हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जिस तरीके से हमने अभी तक जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में हमने इरैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस को पढ़ा था। किस तरीके से रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है। वैसे इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो दो चार पहले क्वेश्चन उसी को कंटिन्यू करते हैं, फिर आज एक नई चीज सीखेंगे कि अगर हमें कोई भी एक नंबर दिया है जिसका डिनोमिनेटर एक इरैशनल नंबर है, तो उसके डिनोमिनेटर से इरैशनल नंबर को कैसे हटाते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि इरैशनल नंबर को हटाने का मतलब कि उसको रैशनलाइज करना। तो एक डिनोमिनेटर को किस तरीके से रैशनलाइज करेंगे, उस रैशनलाइजेशन को हम लोग सीखेंगे। खैर, उससे पहले मैं आपके सामने दो तीन क्वेश्चंस रखूंगा, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार क्विक रिकैप भी हो जाएगा हमारा, उसके बाद फिर हम लोग नए क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो मैं तीन क्वेश्चन आपके लिए रखने जा रहा हूं, उन तीन क्वेश्चंस को आप देखेंगे। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन है बच्चों। आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके खुद से इन तीन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। एक बार जब आपसे सॉल्व हो जाए बिल्कुल ईमानदारी से, फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके और इस सॉल्यूशन को देखें। तो कर लिया बच्चों पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व, तीनों क्वेश्चन पॉज करके आई होप आपने सॉल्व कर लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 से। बच्चों 3 प्लस रूट 3 एक इरैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि किसी भी एक रैशनल नंबर में अगर हम एक इरैशनल नंबर ऐड कर देते हैं या किसी रैशनल नंबर में इरैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब वो पूरा नंबर जो है इरैशनल नंबर हो जाता है। यानी ये भी इरैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल नंबर है। तो हम इस दो इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि दो इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपको एक नया रैशनल नंबर भी मिल सकता है या फिर आपको एक नया इरैशनल नंबर भी मिल सकता है। देखते हैं जरा, तो कैसे मल्टीप्लाई करना सिखाया था बच्चों मैंने। पहले आप इस 3 को लेंगे, इस 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इतना कर लेते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा पहले आपने, ओके ठीक है। फिर 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। अब बच्चों बताएं इसके बीच का साइन क्या होगा। इसके बीच का साइन के लिए हम इन दोनों नंबर जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके साइन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 खुद पॉजिटिव नंबर है और रूट 2 भी एक पॉजिटिव नंबर है, उसके आगे प्लस साइन, तो दोनों पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करने पर एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अब उसके बाद अब हम रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि रूट 3 इंटू 2, और साइन क्या आएगा, रूट 3 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव। और उसके बाद अब रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2, इन दोनों के सामने एक पॉजिटिव साइन आएगा, दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो 3 2 हो गया आपका 6, 3 इंटू रूट 2 हो गया 3 रूट 2, 2 इंटू रूट 3 हो गया 2 रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 2, जब दोनों में रूट है तो एक सिंगल रूट लिखेंगे और इन दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। आई होप आपका यही आंसर आया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसे जरा देखते हैं। देखिए इसे दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर वो होता है इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। तो अगर हम यहां से कंपेयर करें तो a हमारा रूट 5 के बराबर है, a किसके बराबर है बच्चों, रूट 5 के बराबर, और जो b है वो हमारा रूट 2 के बराबर है। गलत तो नहीं कह रहा मैं। अब जरा इस फॉर्मूले में a की जगह रूट 5 और b की जगह रूट 2 अगर पुट करें तो a स्क्वायर का मतलब हो गया रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखिए डॉट का मतलब है इंटू, फिर a लिखेंगे यानी रूट 5, फिर इंटू, फिर b लिखेंगे यानी रूट 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। अब याद करिए मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था
रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने आपको सिखाया था रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 7 का स्क्वायर 7। यानी रूट में कोई नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो रूट बस हट जाता है। तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया आपका 5 प्लस 2। अब देखिए दोनों रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो एक ही रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वैसे रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 प्लस 5 हो गया 7 प्लस 2 रूट 10। आई होप आपका यह आंसर आया होगा। अच्छा, आप इसे एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। कैसे कर सकते हैं, आपको दिया हुआ रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट 5 होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि रूट 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर पावर 2 है यानी उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर पावर 5 है यानी 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 रेज टू दी पावर 5, इसका मतलब कि 2 को आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पूरा जो टर्म है इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस पूरे टर्म को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, यही मतलब है ना। तो अब जैसे यहां मल्टीप्लाई किया था वैसे कर दीजिए, पहले रूट 5 को रूट 5 से, फिर रूट 5 को रूट 2 से। तो रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाएगा, पहले दोनों पॉजिटिव नंबर है इसलिए दोनों पॉजिटिव रहेंगे। फिर रूट 5 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा, रूट 5 इंटू रूट 2। फिर अब रूट 2 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 5। और उसके बाद फिर रूट 2 को अगर आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव नंबर, रूट 2 इंटू रूट 2। बच्चों रूट 5 इंटू रूट 5 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा 5, रूट 5 इंटू रूट 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, रूट 5 इंटू 2, एक ही रूट में लिख दिया। ये भी आपका रूट 2 इंटू 5 एक ही रूट में लिख दिया, और रूट 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा। 5 और 2 हो गया आपका 7, प्लस ये हो गया रूट 10 और ये भी हो गया रूट 10, और 2 बार अगर रूट 10 को आप ऐड करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 2 रूट 10। अब आप जरा मैच करिए इसे, सेम आंसर है आपका। क्लियर है ये बात बच्चों। अच्छा, उसी तरीके से इसे भी मल्टीप्लाई करके देखिए, इसे भी 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, तो एक जरा फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलेंगे कैसे आ गया सर, देखिए a इंटू ए स्क्वायर, और फिर a इंटू बी हो जाएगा ए बी, फिर b इंटू ए, ये भी ए बी होगा लेकिन माइनस साइन से तो ए बी कट जाएगा, और फिर b इंटू बी स्क्वायर लेकिन साइन नेगेटिव होगा। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जरा यहां पर देखिए a आपका अगर कंपेयर करें तो a की जगह रूट 5, b की जगह रूट 2, a की जगह रूट 5, b की जगह रूट 2, यानी a आपका रूट 5 है और b आपका रूट 2 है। क्लियर है बच्चों। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, पहले हमें a का स्क्वायर करना है यानी रूट 5 का स्क्वायर करना है, फिर एक माइनस साइन लेना है, और फिर b का स्क्वायर करना है यानी कि रूट 2 का स्क्वायर करना है। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 5, और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 5 माइनस 2 3। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से भी सॉल्व किया होगा आपने इसे। इस तरीके के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिएगा। पहले रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव नंबर है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। फिर रूट 5 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी दोनों पॉजिटिव हैं इसीलिए पॉजिटिव नंबर आ रहा है। फिर अब रूट 2 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है, ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 5। फिर माइनस को फिर से प्लस से कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और रूट 2 इंटू रूट 2। क्लियर है बच्चों। तो रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है, 5, रूट 5 इंटू रूट 2 अभी हमने देखा था रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 होता है, ये भी वैसे ही माइनस रूट 10 हो जाएगा, और ये वैसे ही माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2, तो माइनस रूट 10 और प्लस रूट 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 2 होगा इक्वल्स टू 3। आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इन 3 क्वेश्चनों कर लीजिए, अब हम रैशनलाइज करना सीखेंगे इसके बाद। समझ कर करिएगा ऐसे नोट। तो चलिए बच्चों, अब हम रैशनलाइज सीखने जा रहे हैं, किस तरीके से किसी इरैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, यानी डिनोमिनेटर जो इरैशनल है उसे हम किस तरीके से रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो कुछ 5-6 टाइप के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं,
हर एक टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं सबसे सिंपलेस्ट टाइप से स्टार्ट करूंगा और सबसे बढ़िया टाइप तक हम लोग पहुंचेंगे, लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो पहला टाइप 1, ये हम लोग देखते हैं टाइप 1। किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? रैशनलाइज का टाइप 1। टाइप 1 बहुत सिंपल है बच्चों। जैसे अगर आपसे कोई कह रहा है रैशनलाइज करने को, ये पहला क्वेश्चन है, आपसे कोई कह रहा है रैशनलाइज करने को 1/√2, मैं रैशनलाइज नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा रैशनलाइज 1/√2। अब 1/√2 को रैशनलाइज करना है। देखिए, इसे अगर आपको रैशनलाइज करने को कह रहा है, कभी भी अगर आपको रैशनलाइज करने को कहेगा तो दिमाग में फिट कर लीजिए कि वो कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि किसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट वाला टर्म जो है वो उसे हटा दो। अब किसी तरीके से का मतलब नहीं कि इसको मिटा दिया, मतलब कोई मैथमेटिकल तरीका ढूंढो जिससे कि हम इस √2 को हटा सकें। डिनोमिनेटर में रूट के नंबर को हटाना ही रैशनलाइजेशन होता है, तो हमें रैशनलाइज करना है। तो ऐसा कर सकते हैं, हमें पता है कि 2 बार अगर √2 मल्टीप्लाई करें, 2 बार अगर √2 को मल्टीप्लाई कर दें तो वो 2 बन जाता है, तो रूट हट जाएगा ना। तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में मेरे पास एक बार √2 लिखा हुआ है, अगर मैं एक बार और √2 लिखकर मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी ना। लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा कि 1/√2 को मुझे लिखना होगा 1/√2, ये तो है ही। अच्छा, अगर मैं डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाई कर दूं, मैं तो यही कह रहा हूं ना, रैशनलाइज का मतलब कि डिनोमिनेटर में जो रूट है उसको हटाना है। अच्छा, न्यूमरेटर में रूट बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूमरेटर में रूट हो कोई चिंता की बात नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको, अगर मैं एक बार और √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 इंटू √2 क्या होता है बच्चों? 2 हट जाएगा ना। लेकिन हमारे साथ परेशानी ये है कि हम सिर्फ नीचे √2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर भी वही सेम √2 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम यहां पर √2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, ठीक है। अब बताइए मुझे कि ऊपर न्यूमरेटर में मेरा क्या है? 1 इंटू √2, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? √2 इंटू √2। तो 1 इंटू √2 क्या होगा? √2, और √2 इंटू √2 क्या होगा? 2। देखिए, डिनोमिनेटर जो है उससे मैंने रूट हटा दिया, न्यूमरेटर में रूट आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिनोमिनेटर से हटा दिया ना, यानी कि ये मेरा रैशनलाइज हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, रैशनलाइज √3। फिर 2-3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो अब आप खुद बोलें, बताएं, सॉरी नॉट √3, 1/√3। √3 तो पहले से ही डिनोमिनेटर में 1 है, नीचे कुछ भी नहीं, तो वो तो रैशनलाइज करने की बात। अब 1/√3 को आपको रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करेंगे बताइए? ऊपर क्या सीखा हमने कि पहले तो 1/√3 को 1/√3 लिख देंगे, और फिर जो ये √3 हमारा है उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी सिर्फ ये टाइप 1 के लिए है, आप सिर्फ टाइप 1, सिर्फ 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/√6, 1/√7 ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब बताइए, न्यूमरेटर में क्या मिला? 1 इंटू √3, और डिनोमिनेटर में क्या मिला? √3 इंटू √3। अच्छा, 1 इंटू √3 क्या होता है बच्चों? √3, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिलेगा, और √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चों? 3। क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर से रूट हट गया, रैशनलाइज हो गया, ठीक है। अब आप जरा करिए, आप होशियार बालको, आप रैशनलाइज कीजिए 1/√5, और वैसे ही चौथा क्वेश्चन होगा कि आपको रैशनलाइज करना है 1/√6, और उसी तरीके से आपको रैशनलाइज करना है 1/√7। चलिए लग जाइए, वीडियो पॉज करिए और इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कर लिया बच्चों? वीडियो पॉज करके ईमानदारी से, कोई देखिए बेईमानी नहीं होनी चाहिए हम दोनों के बीच में, मैं भी बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ें, क्वेश्चन आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है। वीडियो पॉज नहीं किया तो प्लीज मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन करिए, चाहे गलत ही सही,
गलत और सही के चक्कर में ना पड़े, सीखने के लिए हमेशा आतुर होना चाहिए इंसान को। तो गलत हो कोई बात नहीं, गलती करेंगे तो फिर सही कर लेंगे, लेकिन सीखने की इच्छा नहीं रहेगी तो फिर सही नहीं कर पाएंगे। वीडियो पॉज करके, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो रैशनलाइज करना है हमें 1/√5, तो आप बताते जाएं 1/√5 को कैसे लिखेंगे। 1/√5 को बच्चों लिखेंगे 1/√5 और ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मेरे न्यूमरेटर में आ रहा है 1 इंटू √5 और डिनोमिनेटर में आ रहा है √5 इंटू √5। तो 1 इंटू √5 क्या होता है बच्चों, √5, और √5 इंटू √5 होता है 5। देखिए डिनोमिनेटर आपका हट गया रूट से। वैसे ही रैशनलाइज करने को 1/√6 दिया हुआ है, तो 1/√6 को क्या लिखेंगे, बोलते चलिए आप। 1/√6 लिख दिया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर √6 से, नीचे इससे होगी √6 से। न्यूमरेटर हो गया हमारा 1 इंटू √6, डिनोमिनेटर हो गया √6 इंटू √6। 1 इंटू √6 क्या होता है, √6, और √6 इंटू √6 होता है 6। फिर से डिनोमिनेटर से रूट हट गया है, यानी डिनोमिनेटर हर केस में आपको रैशनल नंबर मिल रहा है। यही रैशनलाइजेशन का मूल मंत्र है। अच्छा, √7 को कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, आप बोलते चले। 1/√7 को कैसे लिखना है, पहले तो 1/√7 को लिख देंगे और फिर ऊपर किसे मल्टीप्लाई करना है, √7, और नीचे √7। तो ऊपर हो गया हमारा 1 इंटू √7 और नीचे हो गया आपका √7 इंटू √7। तो 1 इंटू √7 कितना हो गया, √7, और √7 इंटू √7 हो गया 7। ठीक है, आ गया। इसमें भी डिनोमिनेटर जो है वो आपका रैशनल नंबर आ गया। क्लियर है। तो वैसे ही आप होमवर्क के लिए 1/√8, 1/√10, 1/√11, 1/√12 और 1/√13, ये 5 क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले टाइप में चलते हैं। नोट कर लें इसे पॉज करके। ये आपके टाइप 2 के 4 क्वेश्चन हैं। जो लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी खींची है उस पर ध्यान ना दें, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले मैं सिर्फ 1/√3 लिख रहा था, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया टू ऐड कर दिया मैंने। वैसे यहाँ पर मैं 2 के साथ माइनस में लगा रहा हूँ इसे। √2 पहले लिखा, फिर -3, यहाँ पर √5 + 7, यानी अब रूट में डिनोमिनेटर में सिर्फ एक इरेशनल नंबर ही नहीं है, उसके साथ प्लस या माइनस में एक रैशनल नंबर भी है। इस तरीके का अगर नंबर हो तब रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये टाइप 2 है। ध्यान से देखिएगा, पहला वाला का रैशनलाइज करने का तरीका बड़ा आसान था। अगर नीचे √2 है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे, अब बात बन जाता है। अब क्या है, अब नया चैलेंज है कि फिर से हमें डिनोमिनेटर में ये रूट वाले टर्म हटाने, उसको रैशनल नंबर बनाना है। तो इसे देखिए मैं कैसे लिखता हूं, 1/2 + √3। अगर पुराने तरीके से चले तो कायदे के अनुसार हमें 2 + √3 ऊपर मल्टीप्लाई करना चाहिए और 2 + √3 नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए, कायदे के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, जैसा हमने पहले किया था वैसे जो भी डिनोमिनेटर में हमें टर्म मिल रहा था एग्जैक्टली वही हमने ऊपर नीचे लिख दिया था। ये किया था ना बच्चों टाइप 1 में। यहां पर एक थोड़ा सा, एक छोटा सा चेंज है, उस चेंज को जरा समझिएगा। देखिए जो ये प्लस है, अगर यहां पर डिनोमिनेटर में अगर आपको प्लस मिलता है, वही 2 और √3 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन जो साइन है वो बदल देंगे। यानी कि अगर प्लस है तो यहां पर क्या ले आएंगे बच्चों, माइनस, और जब यहां माइनस ला रहे हैं तो यहां भी माइनस लाएंगे। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हैं। यहां पर अगर प्लस है तो माइनस ले आएंगे, और अगर माइनस होता है, जैसे यहां माइनस है, देखिए यहां मैं प्लस ले आऊंगा। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 2 - √3, ये तो 2 - √3 हो जाएगा। और अब मैंने क्यों किया ये भी अभी आपको समझ में आएगा। तो अब डिनोमिनेटर में मेरा है 2 + √3 इंटू 2 - √3। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया। बस इतना दिमाग में रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में दो नंबर के बीच में पॉजिटिव है, अब हर केस में ही लागू होगा, अगर पॉजिटिव है तो जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे उसमें साइन बदल जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहां पॉजिटिव था तो मैंने नेगेटिव ले लिया। नंबर सेम रखेंगे, जैसे 2 और √3 है, मैंने देखिए सेम रखा है, बस साइन बदल देंगे। तो ऊपर तो हमारा हो गया 2 - √3। अब नीचे देखिए a + b इंटू a - b, ये क्या होता है, a² - b²। a + b इंटू a - b तो आप जानते हैं a² - b²,
यानी कि 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, है ना बच्चों। अब देखिए कमाल की बात क्या हुई, ये हो गया 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। 4 माइनस 3 हो गया 1, तो इसीलिए ये आपका हो गया 2 माइनस √3 अपॉन 1, जिसे आप 2 माइनस √3 लिख सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा है रैशनल। देखिए कभी भी एक इरैशनल नंबर अगर ये फॉर्म में आपको मिल जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यकीन मानिए हर केस में वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने प्लस माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म हम लेकर आए। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारा फिर से वही है, क्या करेंगे बच्चों, यहां पर माइनस है तो साइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हम लोग क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक है, अब ऊपर तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई हुआ इसलिए 2 प्लस √3 रहेगा, नीचे हमारा हो जाएगा 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3। गलत तो नहीं लिख रहा मैं। अब देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, यानी कि ये आपका आ गया 2 प्लस √3 अपॉन 1, जिसे आप सिंपली 2 प्लस √3 लिख सकते हैं। दोनों केस में देखिए डिनोमिनेटर आपका रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये दो क्वेश्चन आप पॉज कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूं ईमानदारी के साथ, क्वेश्चन गलत हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गलती करेंगे लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, चाहे गलत ही हो तो वहां से आप सीख कर सही कर लेंगे, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते। इसलिए पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करिए, सही या गलत बाद में डिसाइड करेंगे। तो कर लिया बच्चों, आई होप पॉज कर लिया होगा आपने। अब इसको भी बिल्कुल वही तरीका है, बिल्कुल फंडा ही अब क्लियर हो गया है, बस साइन बदलना है। तो ये आपका 1/√2 माइनस 3 है, इसे हम √2 प्लस 3 अपॉन √2 प्लस 3, है ना, यहां पर माइनस था हमने बस प्लस कर दिया। तो ऊपर का जो नंबर है वो तो 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा √2 प्लस 3, नीचे जो है वो हमारा हो जाएगा √2 माइनस 3 इंटू √2 प्लस 3। क्या आ जाएगा बच्चों, √2 प्लस 3 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये हो गया √2 प्लस 3 अपॉन √2 का स्क्वायर होता है 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी ये हो गया आपका √2 प्लस 3 अपॉन माइनस 7। अब ये जो माइनस है इसे अगर मैं ऊपर लिख दूं तो माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा √2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7। देखिए डिनोमिनेटर आपका रैशनल हो गया, इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं, रैशनलाइज करना कहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया है, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। √5 प्लस 7, अब ये हो जाएगा आपका इंटू √5 माइनस 7 अपॉन √5 माइनस 7। अच्छा एक गलती और मत कीजिएगा, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि भाई √5 प्लस 7 है तो 7 को यहां पहले लिखे और √5 को बाद में लिखे, क्योंकि बोलोगे आपने ही तो सर सिखाया है a प्लस बी लिखिए या b प्लस a लिखिए, एक ही बात है। हाँ ठीक है, एक ही बात है, लेकिन रैशनलाइज करने टाइम हमें ख्याल रखना है जो नंबर यहां पहले आ रहा है वो यहां पर भी पहले आना चाहिए, जो नंबर बाद में आ रहा है वो बाद में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये आपका हो जाएगा √5 माइनस 7 अपॉन √5 प्लस 7 इंटू √5 माइनस 7। ये आपका हो जाएगा √5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई √5 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी √5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, √5 माइनस 7 अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 5 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये हो गया आपका √5 माइनस 7 अपॉन 49 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 44, लेकिन 49 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस ऊपर आ गया √5 माइनस 7 अपॉन 44। देखिए जब माइनस साइन को ऊपर भेजेंगे तो ये इन दोनों के साथ अप्लाई होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लिया है।
माइनस बाहर कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो उसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1/3 माइनस रूट 7, 1/3 प्लस रूट 7, 1/5 माइनस रूट 2, 1/5 प्लस रूट 2। ये क्वेश्चंस कुछ खुद से प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसे। टाइप 3 पे हम चलेंगे फिर। तो बच्चों अब ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, टाइप 3। अभी देखिए टाइप 1 में हमने देखा कि सिर्फ हमारे ऐसे 1/√2, 1/√3 ऐसे क्वेश्चंस थे। फिर अगले टाइप में हमने जो रूट था उसके साथ कोई रैशनल नंबर प्लस या माइनस में हमने जोड़ दिया था। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो इरैशनल नंबर जो आपका है उसमें रूट के साथ वाले नंबर में एक मल्टीप्लिकेशन में हो जाए, जैसे यहाँ पर √2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, √2 के साथ 3 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बच्चों इस टाइप में कि जैसे अभी तक हम न्यूमरेटर में सिर्फ 1 1 ले रहे थे क्वेश्चन में, ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में 5 हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी जरा देखते हैं। मेथड बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो टाइप 2 किया था वैसा ही टाइप 3 है। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, फिर आप उसे कंटिन्यू करेंगे पॉज करके। तो ये हमारा हो गया बच्चों 1/2 प्लस 2√2। अब इसे किस तरीके किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे? तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2√2। देखिए सब 2√2 और 2, बस प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया। और फिर एग्जैक्टली वही नंबर से हम डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर का जो नंबर हमारा बच्चों वो आ गया 2 माइनस 2√2, और नीचे जो है वो हमारा आ रहा है 2 प्लस 2√2 इंटू 2 माइनस 2√2। क्लियर है? तो इसे हम लिख सकते हैं, अच्छा 2 माइनस 2√2 में बच्चों दोनों में देखिए 2 है ना, यानी 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो 2 अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो कितना बचा 1, और यहां से 2√2 से 2 निकाल दिया यानी सिर्फ √2 बचा, डिवाइडेड बाय देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो पहला a हमारा है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस b हमारा है 2√2 तो 2√2 का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं कितना आता है। ये हमारा है 2 इंटू 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस अब जरा 2√2 का स्क्वायर देखते हैं। देखिए पहले हम 2 का स्क्वायर करें। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, यानी 4 इंटू 2 ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 8। ठीक है, 2√2 इंटू 2√2, 2√2 का स्क्वायर ये होता है, तो 2 2 सा 4 और √2 इंटू √2 2 यानी कि 8 हमारा आ गया, यही हमने लिखा है। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस √2 अपॉन 4 माइनस 8 कितना होता है -4। तो ये हमारा कट जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, नीचे 2 रहेगा। तो अब ये हमारा हो गया इक्वल्स टू, ये माइनस साइन अगर मैं ऊपर लिखूं तो -1 माइनस √2 अपॉन नीचे हमारा 2 बचता है। और बच्चों ये माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो -√2 है वो +√2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो +1 है वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझिए आप कैसे करना है। अब जरा इन 3 क्वेश्चंस को आप उसी तरीके से सॉल्व करें पॉज करके, ईमानदारी से। हो गया बच्चों? चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आपने पॉज करके ये 11th क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये आपका होगा 1/7 माइनस 3√2। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चों 7 प्लस 3√2। क्यों? साइन हमने बदल दिया, माइनस था तो हमने प्लस कर दिया। नंबर्स वही रखेंगे, बस साइन बदल देंगे। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू, ऊपर तो हमारा हो जाएगा 7 प्लस 3√2 और नीचे हमारा हो जाएगा 7 माइनस 3√2 इंटू 7 प्लस 3√2। ऐसे ही हो बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू, ऊपर हमारा हो गया 7 प्लस 3√2, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर होगा ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो ये आपका हो गया 7 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9,
और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2 18। ये बड़ा सिंपल हमारा आ गया 7 प्लस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 18 हमारा होता है 31। समझ आ रहा है? सिंपल है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अब जरा इसको सॉल्व करिए। ये भी आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। आपने लिखा होगा, अच्छा आपने लिखा होगा 5 अपॉन 4 माइनस रूट 3 इंटू 4 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 3। ऐसा लिखा बच्चों, बस साइन चेंज कर दिए। तो ये ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 4 प्लस रूट 3। ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि 5 हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमने ब्रैकेट में ले रखा है। डिवाइडेड बाई ये हमारा हो गया 4 माइनस रूट 3 इंटू 4 प्लस रूट 3। सही लिखा बच्चों? अब ये हमारा हो गया 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20, और 5 को या ऐसा करें कि पहले हम लोग 5 को नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नीचे मान लो कुछ 5 का फैक्टर आ गया तो कट होगा ना, प्लस 4 रूट 3, इस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो अब ये हो गया 5 इंटू 4 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 13। अब 13 और 5 ये दोनों तो नहीं कट रहे ना, तो अब हम लोग 5 को ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20, 5 इंटू रूट 3 ये हो गया 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 13। क्लियर है बच्चों? अब वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर लिया हो पॉज करके, नहीं किया तो अभी कर लें, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है 7 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। देखिए यहां पर रूट के साथ ये नंबर में रूट के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ कोई नंबर नहीं लेकिन ऊपर एक 1 के अलावा कोई नंबर आ गया। देखिए यहां पर दोनों नंबर्स रूट में, तो ऐसे अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन हो तो डरना नहीं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जैसे टाइप 1 में थोड़ा प्रोसेस अलग था क्योंकि बहुत सिंपल केस था वो, टाइप 2 टाइप 3 दोनों में प्रोसेस आपने देखा कि बिल्कुल सेम। वैसे ही टाइप 4 में भी प्रोसेस यही रहेगा। तो अब ये हमारा हो गया रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, है ना, साइन हमने बदल दिए। तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3। यही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7, अभी ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, ठीक है बच्चों। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। देखिए मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूं, आप भी कोई स्टेप स्किप नहीं करेंगे। अगर सारे स्टेप्स लिखेंगे तो क्या होगा, 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा लेकिन गलती तो नहीं होगी ना एटलीस्ट। ये आपका हो गया 7 रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 5 माइनस 3 हो गया 2। तो ये आपका हो गया 7 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा 7 रूट 5 प्लस 7 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चन अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चंस लिख लें, आप खुद से करिएगा 4 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, वैसे 7 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 3, 5 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? इसे आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। चलिए बच्चों, अभी आपके लिए टाइप 4 के न्यूमेरिकल्स हैं। इजी हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस अब एक चेंज और जो आया है, अब देखिए न्यूमरेटर में भी रूट वाले नंबर्स आपको दिखने शुरू हो गए होंगे, है ना। इससे पहले तक आपको न्यूमरेटर में रूट वाले नंबर्स नहीं नजर आ रहे थे, चाहे तो 1 लिखा हमने या 5 लिखा, 7 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, रैशनल नंबर्स नजर आ रहे थे। अब डिनोमिनेटर में तो इरैशनल नंबर है ही, न्यूमरेटर में भी इरैशनल नंबर है। तो अब रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर से भी हटाओ और डिनोमिनेटर से भी हटाओ? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रैशनलाइज का अभी भी वही मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें आपको रूट हटा देना है। तो क्या इसका प्रोसीजर बदल जाएगा?
क्या इसका फंडा बदल जाएगा, आइडिया बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। जो टाइप 2 टाइप 3 में आपने किया था वही टाइप 4 में भी हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर आप पॉज करेंगे और जो हमारा जो प्रोटोकॉल बन गया है उसके हिसाब से बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे, फिर वापस से आकर और उन क्वेश्चंस को आप वेरीफाई करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे चुपचाप से लिख देते हैं, 5 + √7 डिवाइडेड बाई 5 - √7। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब ये नीचे वाले नंबर के लिए साइन चेंज करके लिखना है कि ऊपर वाले नंबर के लिए साइन चेंज करना है। तो देखिए अभी भी तो हम डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज कर रहे हैं ना बच्चों, तो इसलिए हम लोग जो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो डिनोमिनेटर में ही साइन को चेंज करेंगे। यानी देखिए यहां पर 5 - √7 है तो 5 लिखा, अब इस माइनस की जगह प्लस लिख देंगे √7, फिर ये है 5 + √7। अब जरा देखते हैं कैसे होगा। ये आपका होगा 5 + √7 इंटू 5 + √7 डिवाइडेड बाई 5 - √7 इंटू 5 + √7। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या फंडा था हमारा, हमने सीखा है कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 को √7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 √7। अच्छा, साथ में दोनों नंबर पॉजिटिव हैं इसलिए प्लस। अब √7 को 5 से करेंगे तो फिर से 5 √7 आ जाएगा, प्लस इसलिए कि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। और √7 को √7 से करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, √7 × √7 7 होता है, प्लस क्योंकि दोनों पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई नीचे वही है a - b × a + b, तो यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बताइए 25 + 7 ये हो गया 32, और 5 √7 + 5 √7 तो 5 और 5 मिलकर ये हो जाएगा 10 √7 होगा ना बच्चों, डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस √7 का स्क्वायर 7। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, मेरे को तो 32 और 10 दोनों ही 2 के टेबल में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो 2 में कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा यहां पर 16 2 32 प्लस 5 √7 है ना, 2 को मल्टीप्लाई और 10 √7 आ जाएगा, और 25 - 7 होता है 18, कट कर दीजिए, हो गया 9, तो ये आपका हो गया 16 + 5 √7 डिवाइडेड बाई 9। देखिए डिनोमिनेटर फिर से आपका रैशनलाइज हो गया। क्लियर है? अब पॉज करके आप इन तीनों क्वेश्चन को करिए, उसके बाद फिर हम लोग इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आएंगे। तो पॉज करके सॉल्व कर लिया बच्चों, पॉज करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ओके, सेम फंडा है, 3 + 2 √2 डिवाइडेड बाई 6 - √3। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो 6 + √3 अपॉन 6 + √3 किया आपने, ये बस यही साइन चेंज करना है। तो अब ये हमारा हो जाएगा 3 + 2 √2 इंटू 6 + √3 डिवाइडेड बाई 6 - √3 इंटू 6 + √3 है ना। अच्छा, अब ये कैसे हो जाएगा देखते हैं। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18, फिर 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3। साइन आप देखिए ख्याल रखते चलेंगे, दोनों पॉजिटिव थे इसलिए मैंने प्लस लिखा है, यहां भी दोनों पॉजिटिव है, प्लस हो जाएगा। 2 √2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये एक √2 मिल जाएगा, और 2 √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, 2 सिर्फ रैशनल है तो 2, और √2 × √3 √6 डिवाइडेड बाई a - b × a + b यानी 6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर है ना बच्चों। चलिए तो अब देखते हैं कितना आ रहा है। इसमें देखिए √6 का है, या √2 का है, √3 का है, रैशनल है, सारे अलग अलग तरीके के नंबर हैं, कोई भी ऐड नहीं होगा, इसलिए इसे एज इट इज लिख दे रहे हैं। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, यानी ये हो जाएगा आपका 18 + 3 √3 + 12 √2 + 2 √6 डिवाइडेड बाई 33 आ गया। डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज हो गया। ये आंसर है आपका, चेक कर लिया आपने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगले क्वेश्चन में भी सेम फंडा है। अब मेरे हिसाब से अब आप रैशनलाइज करना सीख रहे हैं। अगला टाइप जो हम सीखेंगे वो सबका कनेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो ये हमारा हो गया √5 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस 3√2 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या हो जाएगा 2 माइनस 3√2 अपॉन 2 माइनस 3√2, है ना। ये इसी का बस साइन मैंने चेंज किया है। तो ये मेरा हो जाएगा √5 माइनस √2 इंटू 2 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3√2 इंटू 2 माइनस 3√2। ये हुआ ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। अब फिर से वही सेम फंडा अपनाएंगे। √5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√5, क्यों, दोनों पॉजिटिव नंबर थे। अब √5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा 3, और √5 इंटू √2 हो जाएगा √10। देखिए मैं रूट वाले नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बिना रूट वाले नंबर को अलग। अब यहां पर देखिए माइनस √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन आएगा, ये हो जाएगा 2√2। और अगर इन दोनों नंबर को माइनस √2 को माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आपका है यहां पर, और √2 इंटू √2 होता है 2, तो 3 2 6 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अब ये √5 है, ये √10 है, ये √2 है, ये सारे अलग अलग नंबर्स हैं, इसलिए इन्हें हम जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, नीचे का सॉल्व कर दे। 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 9 इंटू 2 18, यानी कि ये कितना हो गया -14। तो ये हो जाएगा 2√5 माइनस 3√10 माइनस 2√2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का डिफरेंस है -14। ये माइनस को अगर आप ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा -2√5, सब में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर, प्लस 3√10 प्लस 2√2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है बच्चों, और ये एक आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस के थ्रू। 5√2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय √12 माइनस 2√2 इंटू √12 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 5 ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा √12 प्लस 2√2। क्लियर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले नंबर को अलग, नीचे वाले को अलग। आप देखिए ऊपर वाले को मैंने सही मल्टीप्लाई किया है, गलत, आप चेक करते रहें, और नीचे वाले को भी आप चेक कर लें। दुरुस्त है बिल्कुल बच्चों, कहीं गड़बड़ नहीं है। अच्छा चलिए अगला देखते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इकलौता है, 2 इंटू √12 ये हो जाएगा √24। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस 5 2 10 और √2 इंटू √2 2, तो 10 2 20। ठीक है, उसके बाद फिर अब यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो इनका साइन माइनस आएगा। 12 इंटू 3 कितना होता है 36, और 36 का रूट क्या होगा, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो इसलिए टोटल बचा आपका 6, तो 2 इंटू 6 हो गया आपका 12। ठीक है, 2√3 को मैंने √12 से मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए 2√3 को मैंने √12 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका 2 इंटू 36, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, इसलिए √36 6 के बराबर होगा, ये आ गया 12, ये मैंने 12 लिखा है। और अब -2√3 को प्लस 2√2 से करेंगे, दोनों ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 2 इंटू 2 हो गया 4, और √3 इंटू √2 हो गया √6 डिवाइडेड बाय, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है नीचे का, हमेशा यही आता है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये है आपका 20 माइनस 12 हो गया 8, ठीक है, और ये है आपका प्लस 5√24 माइनस 4√6 डिवाइडेड बाई √12 का स्क्वायर 12, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8। ये आपका हो गया 8
प्लस 5√24 माइनस 4√6 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 8 4। आई होप बच्चों आपको समझ में आया है किस तरीके से करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस और ढूंढकर या खुद से बनाकर और सॉल्व करिए, और सॉल्व करके कुछ भी मैंने ये क्वेश्चन कहीं से देखा नहीं, मैंने खुद से ही कोई नंबर लिख दिया इस तरीके से। इसी पैटर्न में आप जैसे 5 की जगह 7 लिख दें, √7 की जगह √2 लिख दें, और इस तरीके से क्वेश्चन चेंज करके कुछ क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इसे आप नोट कर लें। तो बच्चों आई होप कि आज जो हमने कुछ 24 क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे समझ में आया, आपने एंजॉय किया इस लेक्चर को। अगर एंजॉय किया, आपको सब कुछ समझ में आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में और अपने नेबर्स में, स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर सीख सकें। और अगर आप इससे भी ज्यादा और बेहतर तरीके से और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा क्वेश्चंस के साथ अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में यू कैन ऑप्ट फॉर आवर ऑफलाइन क्लासेस। हमारे इंस्टीट्यूट में आप क्लासेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन दो में से किसी भी एक नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करनी होगी। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं और हमारे 2 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच हमारा मयूर विहार फेज 1 दिल्ली में है, और एक ब्रांच हमारा मधु विहार आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में है। दोनों ब्रांचेस दिल्ली में हैं। और 9th 10th को बच्चों हम मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, और 11th 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने आसपास में रहने वाले नेबर्स जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको, उनकी फैमिलीज को आप रेकमेंड कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए। इसके लिए तो इंस्टीट्यूट की बात रही। पढ़ाई की बात अगर करें तो हमने आज 4 टाइप से क्वेश्चन किए। जो 5th टाइप का क्वेश्चन है वो हमारा रहता है वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने आज इसे हॉल्ट कर दिया। अगले क्लास में हम लोग वो 5th टाइप के कुछ 8-10 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो अब जितने भी हमने 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं उन सब का कॉम्बिनेशन कंबाइन होकर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। थोड़ा लेंदी रहेगा वो, तो इसलिए हम लोग 8-10 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो है वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। तब तक के लिए यू एंजॉय योर डे, प्ले गेम्स, स्टडी, स्टे सेफ। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए तरीके से कुछ और चीजें सीखेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।